अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है केमिस्ट्री जो है मैट्रिक क्लास का जो है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉलिड चैप्टर नंबर 2 का एक अहम टॉपिक जो है ब्रोंस और आइवरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस 1923 में। इससे पहले जो हमने आर्रीनियस थ्योरी पढ़ी थी एसिड एंड बेसिस की, तो वो थोड़ा मैं आपको रिपीट करा दूं कि आर्रीनियस ने क्या कहा था। आर्रीनियस ने ये कहा था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डालें और उससे H+ आयन प्रोड्यूस हो तो उसको हम एसिड कहेंगे, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन या OH प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन इसी डेफिनेशन को ब्रोंस और आइवरी ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और कुछ नहीं, क्योंकि H+ पानी में मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ एसिड तब कहलाएगी जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगी, यानी वो क्या होगी, प्रोटॉन डोनर होगा। देखिए किसी चीज ने अगर प्रोटॉन दे दिया तो वो वहां मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने सिर्फ मॉडिफाई किया कि वो एसिड कहलाएगा जो क्या करेगा कि डोनेट करे प्रोटॉन को, डोनेट करे H+ आयन को। प्रोटॉन जो डोनर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। वैसे आपको इस नाम से भी मैं बता दूं कि ब्रोंस और आइवरी दो अलग नेम हैं, केमिस्ट है, दोनों के दोनों केमिस्ट है। ब्रोंस कहाँ का है, डेनिश कंट्री का है, और आइवरी कहाँ का है, इंग्लिश कंट्री का। इसका जो है तालिब है, दोनों के दोनों केमिस्ट हैं। अब ब्रोंस ने जो कॉन्सेप्ट दिया एसिड का, उसने क्या कहा कि कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो अगर डोनेट करे H+ आयन, डोनेट करे प्रोटॉन, या वो प्रोटॉन डोनर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। मॉडिफाई कर दिया। उसने सिर्फ ये कहा था कि जो H+ प्रोड्यूस करे, लेकिन क्योंकि पानी में तो H+ मिलता ही नहीं। पानी में H+ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हाइड्रोजन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म, हाइड्रोजन होता है डायटोमिक फॉर्म। हाइड्रोजन फौरन रिएक्शन कर देता है वाटर के साथ और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। तो इसने सिर्फ उसके अंदर ये मॉडिफाई कर दिया कि जो भी चीज जो है डोनेट करे प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर हो, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। किसने कहा, ये कहा जी हमें ब्रोंस ने। किसने कहा जी, ब्रोंस ने। उसके बाद आइवरी साहब जो था उसने कहा कि ऐसी चीज जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हो, H+ को जो एक्सेप्ट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेस। उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस हो जाएगी, और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन जो डोनेट करेगा, H+ जो डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड करेंगे। और दूसरी बात ये दोनों रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किसके साथ, वाटर के साथ। फौरन ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड भी रिएक्ट करेगा, बेस भी रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तभी तो आर्रीनियस साहब को H+ नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि H+ आया हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। जैसे इस तरह से ये हमारे पास है HCl, ठीक है, और ये है वाटर। अब HCl को मिलाओ किसमें, वाटर में। जब HCl को वाटर में मिलाओगे तो ये H जो है तो ये तो यहाँ रिएक्शन कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, H3 और O, और ये Cl बेचारा अलग रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो ये जो H3O है, ये जो H3O है, ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। तो H जो इसमें मिल गया, तो इस वजह से जो हमारा आर्रीनियस साहब था उसको ये चीज नहीं मिल रही थी। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस जो क्या करे, प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। जो प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। और एवरीथिंग या एवरी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, कबूल करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो डेफिनेशन के बाद आइए जरा इसके हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह इसके जो है वो रिएक्शन है। आप देखें कि यहाँ हमने दो रिएक्शन बनाए भी हुए हैं। जैसे ये है HCl और H2, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास है HCl, ठीक है, और ये हमारे पास है H2O। अब होगा क्या कि ये जो H है ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, H3O। क्या बना देगा, H3O, ठीक है। और ये Cl बेचारा अकेला बन जाएगा, अकेला बच जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब आप देखेंगे कि इस चीज
H अपना डोनेट किया, इसने अपना क्या किया, H डोनेट किया। क्यों डोनेट किया? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट हो गया, तो इसने अपना H डोनेट कर दिया। H क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया। या मैं यूं कहूं कि ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो भी चीज प्रोटॉन को डोनेट करेगी, प्रोटॉन डोनर जो भी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक हो गया। और आप अगर देखें कि ये एसिड जो है वो किसके साथ मिल गया, वाटर के साथ। किसके साथ मिल गया, वाटर के साथ। तो ये वाटर जो है इसने बेसिकली क्या किया, H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्या किया भाई, एक्सेप्ट किया। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है। एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है। तो हर वो चीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बेस। हम उसको क्या कहेंगे, बेस। तो इसी तरह जो भी चीज जो है वो हमारा जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो उसको हम एसिड कहेंगे। जो है एक्सेप्ट करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इसका दूसरा नाम हमने दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। ब्रोंस्टेड एसिड क्यों है, क्योंकि इसने जो है वो प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया। और इसने प्रोटॉन क्या है, जो है वो गेन किया है, या उसने जो है एक्सेप्ट किया है। तो आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पर गेन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। या आप लूज भी लिख सकते हैं कि इसने जो है प्रोटॉन क्या किया है, लूज किया है या रिमूव किया है। तो दोनों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और टर्म है इसके अंदर कि एक और चीज आप देखें कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो डबल एरो के थ्रू हो रहा है। तो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें अगर डबल एरो होता, तो डबल एरो हम किसको जो करते हैं, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो। कौन सा हो, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, जो रिवर्सिबल हो। ठीक है जी, यानी फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड हो। ठीक है। अब एक और चीज है इसके अंदर कि ये जो चीज बन गई H3O, क्या बन गई, H3O, या ये जो चीज बन गई Cl, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम दोबारा से मिटाकर लिखते हैं कि भाई H3O प्लस को और Cl को हम क्या कहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से इसको, ताकि कुछ चीजें जो है वो ज्यादा लिखी हुई ना हो, बोर्ड हमारे पास है छोटा, इसलिए लिखनी पड़ती है। जैसे ये हमारे पास एसिड था, क्यों एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाया भाई, हाइड्रोनियम आयन। और क्या बनाया, Cl। अब ये जो चीज बन गई जिसमें एसिड आ गया, जिसमें एसिड आ गया और जिससे एसिड रिमूव हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी ये जो चीज है जिसमें जो है वो चीज आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड, जिसने क्या किया, एसिड को एक्सेप्ट कर लिया। एसिड को क्या कर लिया इसने, एसिड को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें एसिड अब शामिल है, इसमें एसिड अब शामिल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। और इसमें से प्रोटॉन एक जो है वो रिमूव हो चुका है। प्रोटॉन एक जो है रिमूव हो चुका है। जब प्रोटॉन रिमूव हो चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है। अगर जिसमें एक प्रोटॉन आ गया, शामिल हो गया, इसमें एक प्रोटॉन शामिल हो गया है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, कॉन्जुगेटेड एसिड। या यूं मैं कहूं कि जिसमें एक H+ आ जाए, शामिल हो जाए, और इसमें से क्योंकि निकल रहा है, इसमें से निकल चुका है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। एक और डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखी भी है, कि कॉन्जुगेटेड एसिड हम उसको कहेंगे जो क्या करे, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। कब प्रोड्यूस होगा, जब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। एक बेस है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस। जैसे ही ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, जैसे ही ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो अब ये बेस नहीं है, अब ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस है, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने के बाद अब वो बेस नहीं बनेगा, अब वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। एक मरतबा फिर देखें कि ये हमारे पास क्या है, H2, ये बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस। तो बेस में अगर हम H+ ऐड कर दें, क्या कर दें, H+ ऐड कर दें, ये H+ बेसिकली क्या है, प्रोटॉन, यानी बेस में अगर हम H+ ऐड कर दें या प्रोटॉन ऐड कर दें, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड
एसिड। क्या है भाई? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बेस हो, वो अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्ट करने के बाद अब वो बेस नहीं बनेगा, अब वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। इसी तरह कोई भी अगर बेस हो, ठीक है, वो तो बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एसिड था, जो हमारे पास क्या था? एसिड। जैसे ये था, हमने ये इक्वेशन लिखी थी ना, HCl प्लस H2O, ठीक है, तो क्या बन गया? H3O प्लस और Cl, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। इसी तरह अब ये हमारे पास क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। अब ये कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनेगा? कोई भी एसिड हो, क्या हो? कोई भी एसिड हो, जब वो रिमूव करेगा, क्या करेगा? रिमूव करे, या हम इसको कहेंगे कि डोनेट करे। क्या करे भाई? डोनेट करे। जब ये रिमूव करे या डोनेट करे, क्या डोनेट करे? H+, तब जाके वो अब क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। तो अब ये कॉन्जुगेटेड बेस बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था? HCl। तो इसने ये जो H है, ये क्या कर दिया? डोनेट करने के बाद अब खाली Cl बचा, तो ये Cl हमारे पास अब क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि कोई भी एसिड हो, जब वो डोनेट करेगा प्रोटॉन, तब जब जैसे ही डोनेट करेगा वो प्रोटॉन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। यानी कॉन्जुगेटेड बेस कब बनेगा? जब कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन क्या करे? डोनेट करे, ठीक है। एक मर्तबा मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज समझ आए, क्योंकि यही चीज जो है इजी भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है अगर समझ नहीं आई तो, ठीक है। दोबारा से देखें ताकि आपको ये आसानी से ये चीज जो है वो समझ आ जाए। देखें, ये हमारे पास है H2O, ठीक है जी, और ये हमारे पास है HCl। अब ये H2O जो है ये हमारे पास है बेस, और ये HCl ये हमारे पास है एसिड। अब एसिड हम किसको कहेंगे? जो क्या करे? डोनेट करे। जो क्या करे? डोनेट करे प्रोटॉन, तो उसको हम एसिड कहेंगे। डोनेट करे, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि लूज करे, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रिमूव करें। प्रोटॉन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि H+ आयन, ठीक है, तो उसको हम एसिड कहेंगे। और बेस हम किसको कहेंगे? जो क्या करे? एक्सेप्ट करे। क्या करे भाई? एक्सेप्ट करे H+, या क्या करे? गेन करे H+, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमने ये लिखा कि जो चीज क्या करेगी? डोनेट करेगी प्रोटॉन। क्या करेगी? डोनेट करेगी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि भाई कॉन्जुगेटेड एसिड है, क्या है भाई? कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड क्या भाई? एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड हम उसको कहेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। उल्टा, यहां पर जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या? बेस। लेकिन कॉन्जुगेटेड एसिड हम उसको कहेंगे जो क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे, ठीक है जी। जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। या हम उसको क्या करेंगे कि ये क्या है भाई? एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है। एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। जैसे क्या बन गया? H3O+। क्या बन गया भाई? H3O+। तो H2O में एक H शामिल हो गया, यानी उसने क्या किया? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो जो चीज एक्सेप्ट करेगी H+, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। और बेस हम उसको कहेंगे जो क्या करेगा? H+ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ कॉन्जुगेटेड एसिड यानी उल्टा है। ये क्या है? उल्टा। बेस एक्सेप्ट करेगा और यहाँ कॉन्जुगेटेड एसिड H एक्सेप्ट करेगा। और ये देखें, एसिड क्या है? डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा, कॉन्जुगेटेड क्या होगा? बेस होगा, वो क्या करेगा? H+ या प्रोटॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा, या क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। जैसे ये है HCl, अब इसने ये अपना H क्या किया? लूज कर दिया। जैसे इसने लूज कर दिया तो क्या बना? Cl। तो जो प्रोटॉन लूज करेगा या डोनेट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज जो थी इसके अंदर मसला था, ये तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन और वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया।
अगर हम एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करें, इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, जैसे ये हमने किया है CH3COOH, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे भाई, एसिटिक एसिड। और वाटर, तो अगेन ये क्या बन गया, H3O। जैसे प्लस साइन है, जहां पर भी एक और तरीका भी है इसको याद करने का, जिसके ऊपर प्लस साइन हो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी जिसके ऊपर क्या हो, प्लस साइन, प्लस वाली साइन अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह आप चाहें उसको याद कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन सपोज करें कि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी एसिटिक एसिड और वाटर रिएक्शन करे और सिर्फ ये चीज बने, वापस ना आए, जैसे ये CH3COOH प्लस H2O और सिर्फ क्या बने, H3O+, ठीक है, और प्लस क्या बने, CH3COO, ये सिर्फ ये बने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो एसिटिक एसिड है, ये जो है एसिटिक एसिड, ये क्या है, हमारे पास क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ये हमारे पास क्या है भाई, प्रोटॉन डोनर। ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर कर रहा है। जब प्रोटॉन डोनर जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कौन सा डोनर है भाई, H+ का डोनर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। और ये क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करेगा या H+ जो एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस। उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो यहां तक हमने दो चीजें सीख ली कि भाई जो ब्रोंस्टेड और आइवरी था, इन्होंने कहा कि जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। अब इसके साथ भी लिमिटेशन थी, इसके साथ भी क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, लिमिटेशन थी। वो कौन सी थी, वो हम लिख लेते हैं, लिखी भी हुई है, समझ लेते हैं। पहले उसने ये कहा कि भाई ये जो दोनों चीजें हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ये है CO2, ठीक है जी, इस तरह AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह ये एसिड है। ये सारे के सारे क्या है, एसिड है। लेकिन ये एसिड तो है, लेकिन ये डोनेट नहीं कर रहे प्रोटॉन। देखिए यहाँ किसी में भी H+ है, किसी में भी नहीं। यानी इनमें से, ये तीनों में से कोई भी प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रहा, प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रहा। देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड में H+ है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है, कोई भी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन है क्या, एसिड है। तो ये जो ब्रोंस्टेड था और आइवरी था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एसिड क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसिड है। जिस तरह वो भाई साहब जो अरेनियस था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये तो H+ डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन है एसिड, तो क्यों एसिड है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है, आप देखें कि ये H+ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन्होंने क्या कहा, ब्रोंस और आइवरी ने क्या कहा कि भाई एवरीथिंग जो H+ डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, एसिड, ठीक है। और जो H+, ठीक है, या प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो बेस। अब यहां देखें कि ये लोग H+ को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। हाँ, ये चीज है, जिस तरह अरेनियस साहब ने कहा था कि ये OH हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं OH, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे H+ को, प्रोटॉन को, लेकिन फिर भी ये क्या है, बेस है। तो इसमें भी दो मसले आ गए, ठीक है, कि ये एसिडिटी कुछ कंपाउंड है जो एसिड है, क्यों है, ये एसिडिसिटी नहीं बता रहा, बेसिसिटी भी नहीं बता रहा, ये दो इसके प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल जो डेफिनेशन क्या इसने बताई, इन्होंने सिर्फ अरेनियस की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया कि जो चीज प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड,
जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस्ट। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।